Hello, dear friends. I'm Anuj Tomar, and today I have started a new video, new topic, and that is articles. So आज हम article को explain करेंगे, and that will be very beneficial for your exams. So, dear students, let's have a look what is articles and where it is used. Article का use कहाँ पे किया जाता है and articles के कितने parts होते हैं, इसके बारे में हम discuss करेंगे. Okay? और इसका यूज़ कैसे करते हैं किसी सेंटेंस में. तो डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल सबसे पहले आर्टिकल का यूज़ कहाँ पे होता है. आर्टिकल किसी भी नाउन से पहले यूज़ किया जाता है. ओके, आर्टिकल का यूज़ किसी नाउन से पहले किया जाता है. दूसरी बात है इसकी पार्ट्स. तो इसके टू पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट पार्ट होता है डेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट का मीन्स होता है निश्चित. इसके नेम में एक डेफिनेशन होती है इसी की. डेफिनेट दैट मीन्स सर्टेन, निश्चित. ओके, या फिर जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि नॉन टू अस. ओके, नॉन टू अस जिसको हम जानते हैं या जो पहले मेंशन हो चुका है. ओके, एंड द सेकंड वन इज इंडेफिनिट आर्टिकल. इंडेफिनिट का मीन्स होता है, इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग है इस वर्ड का, दैट इज अनिश्चित. इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित. या फिर जिसको हम कह सकते हैं अननोन टू अस, यानी जिसे हम नहीं जानते हैं, अननोन है हमारे लिए, तो वो होता है इंडेफिनिट आर्टिकल. तो इंडेफिनिट आर्टिकल में हमारे पास दो आर्टिकल होते हैं, ए और एन, और डेफिनिट में केवल द होता है. तो इनका यूज़ कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब इस वीडियो में आप सभी जो है पूरी डिटेल से पढ़ेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले आप जो है सभी मेरे चैनल को, अगर आप न्यू हैं, हालांकि मैं ही नहीं हूँ, तो आप सभी जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिसका नेम है इंग्लिश बाय अनुज. प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon so that you get all the notifications of my new videos. Okay, dear students, please share with your friends and subscribe, like it if you like. Okay, so let's start article. आर्टिकल में अभी हमने बताया कि डेफिनेट यानी कि जो एक निश्चित पर्सन या थिंग या जो भी नाउन दे रखा है जो कि डेफिनेट है, उससे पहले यूज किया जाता है आर्टिकल द. और इंडेफिनिट आर्टिकल यानी कि जो अननोन है, नाउन एक ऐसा नाउन है दैट इज अननोन टू अस, तो उससे पहले यूज किए जाते हैं आर्टिकल ए और एन. तो आज हम सबसे पहले आर्टिकल ए और एन का यूज पढ़ेंगे. आर्टिकल ए और एन कहाँ यूज होता है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे. ओके, सो फर्स्ट पार्ट आता है इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन. तो इंडेफिनिट, जैसे कि मैंने अभी बताया है आपको, इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, मीन्स जो कि अननोन है या अनिश्चित है, अनसर्टेन है. ओके, जिसे हम नहीं जानते हैं उसे कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल. यानी कि जिस नाउन को हम नहीं जानते या फिर द नाउन इज अननोन टू अस. ओके, तो वहां पे जो है उससे उस नाउन से पहले यूज किया जाता है इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन. सो डियर स्टूडेंट, जैसे एग्जांपल मैं इसका आपको दे रहा हूँ, आई मेट एन ओल्ड मैन यस्टरडे. देखिएगा यहाँ पे, जैसे एग्जांपल है आपका, आई मेट एन ओल्ड मैन. चलो, तो इस एग्जांपल में देखिएगा यहाँ पे ओल्ड मैन से पहले एन आर्टिकल यूज हुआ है, इंडेफिनिट आर्टिकल एन आया है. अब इसका मीन्स क्या है, आई मेट एन ओल्ड मैन, मैं एक ओल्ड मैन से मिला. अब ये ओल्ड मैन है कौन, इसमें ये मेंशन है कहीं, कहीं इसका जिक्र है नहीं. ओके, दैट्स व्हाई द ओल्ड मैन इज अननोन टू मी. वो मुझसे अननोन है, मैं उसको नहीं जानता हूँ. तो अननोन पर्सन, अननोन नाउन से पहले यूज किए जाते हैं आर्टिकल ए और एन. ओके, बिकॉज आई डोंट नो हु वॉज द ओल्ड मैन. ओल्ड मैन कौन था मुझे पता ही नहीं. क्लियर. ओके, तो अब जो है, अब इनका यूज कहाँ पे करते हैं, ए का यूज कहाँ करते हैं और एन का यूज कहाँ करते हैं. सो लेट्स डिफरेंशिएट बिटवीन ए और एन, where they are used and what the difference between their use. So let's study in details. तो dear friends, इसका आपने बहुत सारे रूल्स आपने इसके पढ़े होंगे कि ए का यूज़ हम कहाँ करते हैं और एन का यूज़ कहाँ करते हैं. जैसे आपने बुक्स में देखा होगा कि उसमें आप कि कॉन्सोनेंट लेटर आया हुआ है जब किसी नाउन में, तो उससे पहले हम जो है ए यूज़ करते हैं, और जब वोवेल आता है उससे पहले हम एन यूज़ करते हैं. इस तरह का आपने कुछ पढ़ा होगा. बट इन दिस वीडियो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू ओनली द वन रूल. केवल एक ही रूल है और वही रूल उसमें पूरे ए और एन आर्टिकल को कवर करेगा.
और दूसरा कोई भी रूल आपको लर्न करने की या पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, तो मैं आपको बस केवल एक ही रूल बताऊंगा और उससे आप ए और एन का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे, केवल एक ही रूल है, बस दूसरा कोई रूल है ही नहीं। ओके, तो वो रूल क्या है, ए और एन यूज कहाँ पे होंगे? तो डियर स्टूडेंट, एन आर्टिकल का यूज तब होगा जब किसी नाउन की इनिशियल साउंड वोवेल होगी। इनिशियल साउंड क्या होती है? मीन्स स्टार्टिंग में जो साउंड आ रही है उसके प्रोनाउंसिएशन की, मीन्स जब हम उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं किसी नाउन का, तो उसकी स्टार्टिंग में जो साउंड आती है उसे कहते हैं इनिशियल साउंड। तो जब इनिशियल साउंड, जैसे एक वर्ड है ऑनेस्ट, ठीक है, आपने देखा HONEST, ठीक है, लेकिन इस वर्ड का जब आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे, यानी कि इसका उच्चारण जब आप करेंगे, तो इसका उच्चारण हो जाएगा ओनेस्ट, यानी कि इसमें कहीं भी एच की साउंड नहीं आई है, एच इसमें साइलेंट है या कुछ भी हो, हमें केवल साउंड से ही मतलब है। ओके, द प्रोनाउंसिएशन इज मस्ट, नॉट द स्पेलिंग। हमें स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? वो है साउंड। सो इनिशियल साउंड ऑफ दिस वर्ड इज ओ, यानी कि जो फर्स्ट साउंड है, जो स्टार्टिंग की जो साउंड है इस वर्ड की, वो ओ है। और आप सभी जानते हैं कि ओ जो साउंड होती है वो एक वोवेल साउंड होती है। इंग्लिश में आपने पढ़े होंगे केवल 5 जो है आपके वोवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वोवेल्स होते हैं, एंड रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स। यानी कि आप 26 में से ये 5 वोवेल निकाल देंगे तो टोटल कितने बचते हैं? 21। तो 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ऑनेस्ट में आपने जैसे देखा कि ओ साउंड आ रही है, यानी कि वोवेल साउंड है। यस, तो ऑनेस्ट में जब ओ साउंड है तो इसलिए इससे पहले क्या आएगा? आर्टिकल एन आएगा। क्लियर? ठीक है, क्योंकि इसकी इनिशियल साउंड जो है ऑनेस्ट की वो ओ है, तो ओ इज अ वोवेल साउंड, दैट्स व्हाई इट विल टेक एन बिफोर इट। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट लेटर है वो यू है। आप सभी जानते हैं यू जो लेटर होता है वो एक वोवेल लेटर है। यू जो है एक वोवेल है, लेकिन इस वर्ड में ये जो नाउन है यूनिवर्सिटी, इस वर्ड का जो इनिशियल साउंड आ रही है वो क्या आ रही है? यू, यानी कि फर्स्ट साउंड है जो इस वर्ड की वो यू है। अब हम यू का मतलब है कि यह और यह के बाद जो है ये इसमें ओ की जो मात्रा होती है। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट लेटर जो साउंड का है वो साउंड का लेटर तो यह ही है ना, और आप सब जानते हैं कि यह जो है वो कॉन्सोनेंट होता है, यह एक कॉन्सोनेंट लेटर है, दैट्स व्हाई इट विल टेक ए बिफोर इट। इससे पहले आर्टिकल ए आएगा, क्योंकि इसमें जो साउंड आ रही है वो यह साउंड है, और यह साउंड एक कॉन्सोनेंट साउंड होती है, वोवेल साउंड नहीं होती है। क्लियर? ऑनेस्ट में ओ साउंड है, वोवेल होती है। हालांकि इसलिए मैंने आपको ये बताया है कि आप लेटर मत देखिए कि लेटर कौन सा आ रहा है, फर्स्ट लेटर कौन सा है कौन सा नहीं है। द इंपॉर्टेंट थिंग इज इनिशियल साउंड। द इंपॉर्टेंट थिंग इज इनिशियल साउंड, नॉट द इनिशियल लेटर। आपको जो स्टार्टिंग का लेटर है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल इनिशियल साउंड क्या आ रही है इस चीज से मतलब है। क्लियर? इनिशियल साउंड वोवेल है तो एन ही आएगा आर्टिकल, इनिशियल साउंड आपकी कॉन्सोनेंट है तो आर्टिकल ए ही यूज होगा, बस यही केवल एक रूल है। अब इसमें जो है, जो बुक्स में जो छोटे छोटे रूल करके अलग अलग रूल बनाए जाते हैं, मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा, उनमें भी केवल यही रूल लागू होगा, रूल जो अलग अलग बना रखे हैं उन्होंने। जैसे आपने देखा होगा कि जो एब्रीविएशंस होते हैं हमारे, एब्रीविएशंस होते हैं जो, जैसे कि एसपी है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म, यानी कि एब्रीविएशंस का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। ठीक, तो इनसे पहले जैसे एक सेंटेंस में हम इसका यूज करेंगे, ही इज डैश एसपी, यानी कि वो एसपी है, और हमें ब्रैकेट में दे दिया कि यूज ए और एन, आर्टिकल ए और एन का यूज यहाँ पे करना है। इस तरह से एग्जाम में आता है फिलअप के रूप में। ठीक है, यस, तो ही इज एसपी। अब देखिएगा, आपने यहाँ पे लेटर देखा एस, आप सभी जानते हैं कि जो एस लेटर है वो एक कॉन्सोनेंट लेटर है, आप सभी जानते हैं ये बात, कॉन्सोनेंट होता है एस इंग्लिश में। ठीक है,
लेकिन एस का जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसका उच्चारण जब हम करेंगे, तो एस का उच्चारण ये होता है एस, ऐसे होगा इसका उच्चारण। अब इसके प्रोनाउंसिएशन की जो साउंड आ रही है वो एस 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 है ना, यानी कि वोवल साउंड फील कर रहा है। एस जो है वो क्या वोवल साउंड, वो वोवल साउंड करता है ए एस, है ना, ए और से एस। तो इसीलिए जो है इससे पहले हम एन यूज करते हैं, ए यूज नहीं करते हैं एस पी से पहले। क्लियर हो गया ये बात? इसके और बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, जैसे ही इज डैश एम में, जो हम अपनी डिग्री वगैरह बता देते हैं जैसे, तो इसका एब्रीविएशन है मास्टर ऑफ आर्ट्स का एम में। अब एम में भी बिल्कुल सेम बात है, एम ऐसे ही इसका प्रोनाउंसिएशन होगा एम। तो एम में जो है ए साउंड फील कर रहा है, तो ए साउंड का मतलब है कि वोवल साउंड है, और अगर वोवल साउंड आ रही है तो इससे पहले हम एन यूज करें। क्लियर? अगर इसकी जगह यहाँ पे बी ए होता, बी ए, अब बी ए का प्रोनाउंसिएशन करिए आप, बी ए का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, बी ही होगा। तो बी का फर्स्ट लेटर यानी कि बे ही है इसका, तो ये एक कॉन्सोनेंट है, तो इससे पहले ए आएगा, एन नहीं आएगा इससे पहले। तो इस तरह से इन एब्रीविएशंस का, शॉर्ट फॉर्म्स का जो है आपको प्रोनाउंसिएशन करना है, और उसी के अकॉर्डिंग जो उसकी इनिशियल साउंड निकलेगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसमें आर्टिकल ए और एन यूज करना है। सो इज दैट क्लियर नाउ? यस, तो नाउ ए और एन कहाँ पे यूज किए जाते हैं? ठीक है, ए और एन यूज्ड बिफोर। अब किस नाउन से पहले यूज किए जाते हैं वो देखना है हमें। तो इसमें फर्स्ट है आपका बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इनको सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज होगा। जैसे ही इज अ बॉय, तो बॉय क्या है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज होगा। ए और एन दोनों के बारे में ही बताया जा रहा है कहाँ कहाँ पे इनको यूज करते हैं। सेकंड आता है द नाउन, यानी कि बिफोर द नाउन मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि जब कोई नाउन फर्स्ट टाइम उसका जिक्र हुआ हो, मेंशन किया गया हो फर्स्ट टाइम, तो उस नाउन से पहले भी ए और एन यूज होता है। जैसे he has never eaten an apple, उसने कभी एप्पल नहीं खाया है, तो यानी कि एप्पल जो है ये फर्स्ट टाइम हो गया उसके लिए। नेक्स्ट होता है नंबर 3, बिफोर द यूनिट्स ऑफ प्राइस, स्पीड, रेशियो, वेट, ओके, या हाइट है, यानी कि इनकी जो यूनिट होती है इनको किस चीज में मापा जाता है, भाई वेट को किस में मापा जाता है ना, स्पीड को किस में मापते हैं, प्राइस को, रेशियो को, ठीक है, वेट को, तो इनकी जो यूनिट्स होती है तो उन यूनिट से पहले भी हम आर्टिकल ए और एन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल बासमती राइस इज 75 रुपीज अ किलो, यानी कि उसका जो रेट है, उसका प्राइस है बासमती राइस का, वो है 75 रुपीज अ किलो, ठीक है। तो किलो उनकी यूनिट होती है, तो किलो से पहले आर्टिकल ए और एन का यूज होगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आता है नेम्स ऑफ प्रोफेशन, जैसे प्रोफेशन के नेम होते हैं, जैसे टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो इस तरह के जो प्रोफेशन के नेम होते हैं उनसे, उन प्रोफेशन के नेम से पहले भी आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही इज अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर एंड शी इज एन इंजीनियर, इस तरह से तो इज ए और एन का यूज होता है। डियर ओके स्टूडेंट्स, सो इसके बाद हम देखेंगे वेयर ए और एन इज नॉट यूज्ड, ए और एन का यूज कहाँ नहीं होता है। क्लियर? यस, सो गाइस नाउ वेयर ए और एन इज नॉट यूज्ड, ठीक है। अब ये देखेंगे कि ए और एन का यूज कहाँ पे नहीं करते हैं। तो इसमें जैसे फर्स्ट है प्लूरल नाउन्स, किसी भी प्लूरल नाउन से पहले हम ए और एन का यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ए और एन इसका मीनिंग जो होता है वो एक होता है, बस एक। ए और एन इसलिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही यूज हो सकता है, प्लूरल से नहीं। क्लियर? जैसे आप डॉग से पहले ए और एन नहीं लगा सकते हैं कभी भी, कैट से पहले ए और एन नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये प्लूरल है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका अनकाउंटेबल नाउन्स, बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी कि अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जो एक क्वांटिटी होती है, तो उससे पहले भी आप आर्टिकल ए और एन यूज नहीं कर सकते। जैसे आपका अनकाउंटेबल नाउन में आपका मनी है, शुगर है, ओके, तो जो चीज काउंट नहीं कर सकते आप, उनसे पहले आप ए और एन का यूज नहीं कर सकते। जैसे देखिए शुगर है तो ए शुगर नहीं होता है कभी भी, ठीक है। राइस है, ए राइस आपने कभी देखा नहीं होगा। इसी तरह मनी है, ए मनी नहीं होता है। अ लॉट ऑफ मनी होता है लेकिन आ मनी नहीं होता है कभी भी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, जैसे एडवाइस है आपकी, तो एडवाइस से पहले कभी भी ए और एन नहीं आएगा। अब पीस ऑफ एडवाइस हो सकता है, केवल एडवाइस से पहले और ए और एन नहीं लगा सकते आप, ठीक है। एक पीस ऑफ एडवाइस जरूर कर सकते हैं, ठीक। तो इसलिए जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं आपके, न्यूज होता है, एडवाइस होता है, बहुत सारे ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, लगेज है, तो उनसे पहले आप आर्टिकल ए और एन यूज नहीं करते। नेक्स्ट आता है नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स और स्पोर्ट्स। जो स्पोर्ट्स के नेम होते हैं जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, जब इनका हम जनरल सेंस में यूज करते हैं तो इनके नेम से पहले आप ए और एन आर्टिकल यूज नहीं करते। क्लियर। तो नेम ऑफ फेस्टिवल और स्पोर्ट्स, तो फेस्टिवल का नेम हो या फिर स्पोर्ट्स का नेम हो, जब जनरल सेंस में यूज हो रहे हैं सेंटेंस में, तो इनके नेम से पहले ए और एन आर्टिकल यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप ले लीजिए आई प्ले फुटबॉल डेली, तो आई प्ले फुटबॉल, इससे पहले कोई आर्टिकल ए और एन नहीं आएगा, ठीक है। आई प्ले फुटबॉल है तो फुटबॉल ही है बस, उससे पहले कोई भी आर्टिकल आप यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे माय ब्रदर प्लेज क्रिकेट, ओके। तो इस तरह से आप जो है स्पोर्ट्स के जो नेम हैं उनसे आप पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं कर सकते ए और एन इन जनरल सेंस। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक, आर्टिकल ए और एन। दिस इट वाज इंडेफिनिट आर्टिकल। तो इसका यूज कहाँ पे करना है, क्या होता है, एंड कहाँ पे यूज नहीं करना है, इसमें मैंने आपको ये सभी बातें बताई। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो डियर स्टूडेंट प्लीज ये आप जो है मुझे कमेंट में बताएंगे। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल अनुज इंग्लिश बाय अनुज, ओके। सो दिस इज माई चैनल, तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन so that you get all the notifications, okay, of all my videos. Thank you dear students, have a nice day.